बहुत अच्छे, ये रियली ही डन इट वंडरफुली। क्यों? ये जब बैठा था ना, एक फ़ोन आया, अंकल मेरे को बुखार है, कमर दुख रही है, ये दुख रहा है, ये सामने बैठा था आज। अरे इफ यू आर इन जीरो थेरेपी यू शुड फाइंड आउट वेयर इज द प्रॉब्लम नंबर 1 एंड देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर मी। मेरे पास क्या सॉल्यूशन है? अगर यू नॉट अंडरस्टूड, बीमारी है, बुखार है, रात भर सोया किया है, सब के लिए नियरेस्ट छोटा डॉक्टर है। मेरे को डॉक्टर पास नहीं जाना है, नहीं जाना तो मेरे पास क्यों आना? उसका जवाब मनोज ने अच्छा दिया, बोला विपिन भी तो डॉक्टर है तुम्हारे लैंग्वेज में, जब डॉक्टर पास नहीं जाता विपिन अंकल के पास क्यों आ रहा हूँ? मनोज अपने लिए ताली तो बजाएगा ना, बराबर बोला। जिसको फैन चाहिए नीचे बैठ जाओ, बंद कर दो। अरे उसको बंद करेंगे तो कहाँ जाएगा? माम अपने वाले तो कोई माम नहीं लगाते ना। अगेन आज रिपीट करना पड़ेगा। अभी वापिस ना, ये मनोज ने क्यों इंट्रोड्यूस किया? इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर एनी ट्रीटमेंट, इफ़ यू टेलीफोन अंकल फॉर एनी ट्रीटमेंट, that means you are not understood zero therapy, because here it is not a treatment. Zero therapy is how we should not fall sick. Once you have fallen sick, you have to find out, or you have got to go to the nearest doctor. If you don't want to go to doctor, fine, but don't come to me, because he says I am also a doctor. What is doctor? What is doctor? Who is treating the disease? Doctor, as per the dictionary, is who is treating the disease, right? Then if I am treating the disease, I am also a doctor. Why should you come to me? लोग समझते नहीं है ना। वापिस उनको क्या है? अच्छा, आजकल डॉक्टर पास नहीं भी जाना तो ये भाई साहब बता रहे थे, बहुत है अल्टरनेटिव। ये भी मैं बोला हिमालय, इसके पास में जा रहे हैं, कोई किसी के पास में जा रहा है, कोई गलती नहीं है। एज लॉन्ग एज यू डोंट स्पॉइल योर बॉडी, गो मीट ए डॉक्टर, आस्क हिम क्वेश्चन। बट जीरो थेरेपी इज नॉट, हेल्थ वाइज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आज का लेवल इतना बढ़ गया है जीरो थेरेपी में कि हेल्थ का बात ही नहीं है। जीरो थेरेपी इज माइंड ट्रीटमेंट, नॉट अ बॉडी ट्रीटमेंट एज ऑन टुडे। अपडेट, हमारे अपडेट होता है, अपडेट लेवल लेवल लेवल। सो इट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ द माइंड, एंड इफ योर माइंड सेज बॉडी इज नॉट गुड, आइदर यू फाइंड आउट अ काज, द अफेक्ट इज डिसीज। ट्राई टू अवॉइड द काज and disease will go, but fuse will go any time when it has to go. But you can advance the fuse by going to a wrong person. अभी तक नहीं समझे लोग, कोई नहीं समझा, इसलिए हम लोग किसी मारवाड़ी को तो लेते ही नहीं है। जो साउथ इंडियन है ही कैन अंडरस्टैंड, मारवाड़ी कैन नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने फ्री दिया ना, वही बात है। सबसे बड़ी मिस्टेक वी हैव डन, द ग्रेटेस्ट मिस्टेक, जीरो थेरेपी इज अवेलेबल फ्री ऑफ कास्ट। सबसे बड़ा मिस्टेक। एंड उससे भी भारी मिस्टेक क्या है? अगर हम शुरू करते हैं और पैसा लेते हैं तो उससे भी ज़्यादा भारी मिस्टेक। क्या अब दोनों में बीच में क्या पड़ गया है कि भारी मिस्टेक अपनों को नहीं करना, छोटी मिस्टेक करने दो। भारी मिस्टेक इज नहीं पैसा लेना। तो अल्टीमेटली व्हाट वी शुड डू इज व्हाट वी शुड नॉट डू, सिंपल। अभी भी लोग नहीं समझे ना। आज मैं 2-1.5 घंटा इसके साथ में था। ये भाई साहब अपने पास में गलती से आए शुगर के लिए, हाँ, जब अपना फॉर्म नहीं था। अपने फॉर्म में क्या लिखा रहे? वी अप्लाई फॉर शुगर एंड बीपी, क्या लिखा ऊपर? क्योंकि तेरा आदमी था फॉर्म, इज नॉट ए डिसीज। इसके लिए सबके फॉर्म रिजेक्ट होते थे जो भी अप्लाई किया। इनका बैड लक, ये अपना बैड लक, ये बाद में आए और थोड़े दिन इनको डायग्नोज हो गया भाई साहब का कि आए शुगर के लिए, लेकिन शुगर तो बीमारी थी नहीं। अभी भी शुगर की दवाई ले रहे हैं, ओके राइट, वो उसमें कोई टेंशन नहीं है कि छोटी मोटी ले रहे हैं तो कोई गलती नहीं है। क्यों? हिमालय इज़ नॉट ए मेडिसिन। वो छोटे मोटे खाने का आइटम पैक किया हुआ है। साइकोलॉजिकली इट इज़ अ मेडिसिन।
कि हाँ अब खाने से ठीक हो रहा है। सी बिकॉज शुगर इज, दिमाग में ये कि कोई भी तरह का स्ट्रेस इज शुगर, कोई भी तरह का स्ट्रेस, कोई मर गया, कोई बिजनेस फेलियर, कोई, या तूने तंबाकू खाया, सिगरेट पिया, कुछ भी बॉडी में स्ट्रेस है तो शुगर लेवल आता ही। कोई भी तरह का स्ट्रेस, दैट इज एज सिंपल, शुगर इज दैट डिसीज, शुगर इज नॉट शुगर, ईटिंग शुगर इज नॉट ए डिसीज। इसलिए वो सब समझते नहीं, इसलिए अपना फॉर्म में लिख दिया भाई शुगर डोंट कम फॉर शुगर ट्रीटमेंट अपने पास। लेकिन ये भाई साहब समझे नहीं, अभी 220 आ गया, इज़ वेरी हैप्पी, लेकिन वो सब आएगा, 220 आएगा, सब आएगा। कब आएगा? जब अपने पास में जब भाई साहब आए तो थोड़े दिन के पहले सिगरेट पिए होंगे और सुपारी खाते होंगे, तंबाकू खाते होंगे, राइट। तो अब वो छोड़ा, छोड़ने के बाद में बॉडी लाइन में आ गए, समझे ना। और सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम था, ही हैज नॉट कम फॉर दैट। आए स्टैमरिंग के लिए, सी आवाज़ रुकती है ना, स्टैमरिंग, तो तेरे को भी है। तू जब मेरे पास आया था, तूने नहीं बोला, मैंने क्या बोला तेरे को कि तेरे डैडी या दादा कोई सिगरेट पीते थे, एक ही पॉइंट बोला, एंड उसके बाद में आए नहीं मेरे पास। तो बीमारी थी इनकी स्टैमरिंग की, आए शुगर के लिए। ये सबसे बड़ा तो फुलिश पॉइंट हुआ कि स्टैमरिंग मीन्स एक साधु महाराज के पास में कितना दुख हुआ, कितना गुस्सा आया और मन में बहुत रोना भी आया, लेकिन हंसना भी पड़ता है। रो रहा हूँ मैं, हंस रहा है दिल, क्या ऐसे बताना पड़ा अपने को पिक्चर का, क्या कि एक साधु महाराज ने बोल दिया और इस भाई साहब ने समझा कि बहुत राइट है, जीबान मोटी है तो कुछ आंवला रखो तो पतली हो जाएगी। देख, जीबान पतली करने के लिए एक साधु महाराज के पास लेवल है, तो सबको क्यों भेजते, सबको उनके पास ठीक कर देगा साधु। साधु के पास इतनी अक्ल है, उससे ज़्यादा अपने को अक्ल कि साधु में विश्वास करते हो। ये कितनी बड़ी अक्ल है। साधु का तो काम ही है किसी को बुद्धू बनाना। साधु कोई कभी, साधु पैदा किसके लिए हुआ? लोगों के कल्याण के लिए पैदा हो गया। साधु किस लिए, साधु क्यों होता है भाई? तुम्हारा कल्याण के पैदा हुआ गया, बताओ मेरे को। तो साधु किस लिए होता है यार? तेरे को ज़्यादा मालूम। साधु किस लिए बनता है? सेल्फ कल्याण के लिए। तो वो उसकी जीवन ठीक करने के लिए पैदा हो गया साधु। लेकिन आज के साधु वैसे ही होते हैं, खुद नहीं ठीक होते, दूसरों को ठीक कर सकते हैं। कर सकते हैं बोले तो समझते हैं लोग। जीबान का कनेक्शन एक ही दिन डायग्नोज कर दिया कि स्मोक है क्या, और स्मोक क्या है? जीबान को चलाने वाला है ब्रेन। वो किसी वर्ल्ड के साइंटिस्ट को नहीं मालूम, वर्ल्ड के साइंटिस्ट को नहीं मालूम। आज ये समझो कि जीबान को चलाने वाला ब्रेन। ये मेरे को सेल्फ एक्सपीरियंस है। ऊपर कोई सिगरेट पी रहा है ना, तो मेरे में आवाज़ कभी मिस होने लगी। अभी ऊपर कोई सिगरेट पी रहा, 4th फ्लोर 3rd क्लास से 15 दिन से आवाज़ है ना। और लग गया कि संडे फ्री होता है ना, तो अपने को थोड़ा रिपेयर कर देता हूँ बॉडी को। मेमोरी लॉस होने लगी, आवाज़ रुकने लगी किसी दूसरे के स्मोक से। और रिसर्च हो रहा है कि स्मोक करना से मेमोरी लॉस होती है, ये सब होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। सामने वाले को उससे ज़्यादा होता है। इसने नहीं पिया, इसके डैडी ने पिया, सामने वालों को ज़्यादा होता है। तेरे कोई घर में भी पीता होगा पहले? हाँ, सी आया वहाँ से। क्योंकि जो पीता है ना वो कम बीमार पड़ता है, सामने वाला जो सूंघता है ना वो ज़्यादा बीमार पड़ता है। ये मेडिकल रिसर्च में अभी तक कम हुआ है। अभी वो बोलते हैं स्मोकर को, अलजी में 5 दिन पहले आया था हिंदू में, स्मोकर को ये होता है, लेकिन मैं लिखाने वाला था उसको, लिखने वालों की वो होता है, उससे ज़्यादा तो सामने वाला लेता है। क्यों? मैंने ये भी देखा है, बहुत से स्मोकर है ना 80 साल 90 साल के बाद में ही मरते हैं। अगर स्मोकर खराब होता तो वो क्यों जल्दी नहीं मरता? वो रिसर्च क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों कि वो जो छोड़ता है ना वो कम मरता है, सामने वाला ज़्यादा मरता है। लेकिन यूएस में वहाँ जहाँ भी है स्मोकर का अगर टेस्ट किया है तो उसने एसी में किया, एसी में किया तो वापस वही स्मोक ले रहा है। तो रिजल्ट क्या है? स्मोकर खराब हो रहा है। लेकिन ये स्मोकर खराब नहीं हो रहा है, एसी से रिटर्न हो रहा है ना, उसके कारण खराब हो रहा है। इससे कितना फर्क पड़ता है? देखा, रिसर्च ही रॉन्ग हो गया ना। हर चीज़ का जो रिसर्च मानेंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे?
लेकिन एक बात है, 2004 के बाद अपना साइंस सब जगह फैल रहा है। ये अभी भाई साहब ने बताया मेरे को कि एक पुनमली हाई रोड में डॉक्टर है, बोला देख अभी आवाज़ रुकी ना मेरी, 1 सेकंड हाफ सेकंड रुकी ना, वो सब क्या है, ऊपर की सिगरेट की मेहरबानी। सी नहीं आवाज़ कभी रुकती क्या अपने, वो ऐसे ही करता है। बोल रहा था ये दवाई कभी मत लेना। और वो क्यों हुआ कि क्रिश्चियन में, एक रिलीजन में एक सेक्ट है, वो लोग मर जाएंगे दवाई नहीं लेंगे, समझे ना। तो वो उसको पहले ही मालूम था। और अब ये मालूम पड़ गया, इसको एक ही पूछा कि 2004 के पहले की बात है कि 2000 बाद जितने भी ये पैदा हुए 2004 के बाद में क्यों पैदा हुए, पहले क्यों नहीं पैदा हुआ, वो मेरे को समझ नहीं आया। वर्ल्ड हेल्थ में बोलता है शुगर इज लाइफ स्टाइल डिजीज नॉट ए डिजीज। वर्ल्ड हेल्थ पहले क्यों नहीं बोला रहा भाई, अब धीरे धीरे बोलते हैं लाइफ स्टाइल। अपने ये सब अपने साइड के बाद की इज नॉट ए डिजीज। लाइफ स्टाइल मीन्स कहीं भी, और इंडिया में सबसे ज़्यादा होने वाला है शुगर डिजीज, वो बोलते हैं क्यों कि इंडिया में ही अपने यहाँ पर टेंशन ज़्यादा है, भाई भतीजा बीबी बेटा, प्रेम ज़्यादा है इसलिए टेंशन उससे भी ज़्यादा है। वहाँ प्रेम ही नहीं है, बीबी छोड़ी छोड़ी क्या टेंशन है, नया बीबी आ गया, हाँ तो वहाँ यहाँ टेंशन ज़्यादा हो गई ना इंडिया में। तो यार तो इंडिया में ज़्यादा टेंशन है तो लफड़ा हो गई, तो शुगर लेवल टेस्ट किया तो आए गई। लेकिन क्यों आएगा कि स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए शुगर लेवल बढ़ता है और उसको बना दिया बीमारी। कोई भी स्ट्रेस आया तो बॉडी रिलीज करेंगी शुगर बीपी, कुछ ना कुछ इसने इलाज करना है बॉडी में, प्रोवाइडेड योर बॉडी इज राइट। तो जीरो थेरेपी में बॉडी राइट होता है तो कुछ ना कुछ करना ही है। तो उसके कारण अपना है ना, सी कितना परफेक्ट, अपनों को स्ट्रेस हो गया, मीटिंग रुक गया, सब कुछ हो गया ना, और उसको मालूम नहीं पड़ा बेचारे को। तो ये कितना भारी स्ट्रेस हो गया ना अपने को कि लेक्चर ही रुक गया। ये इंडिया में ये सब अभी मेरा मेजर करेगा ना तो बीपी या शुगर ज़्यादा ही रहेगा इस पर्टिकुलर टाइम में। तो ऐसे ऐसे देख, कोई साधु महाराज क्रेडिट ले लेता है हर चीज़ में, समझते कोई नहीं। जैसे बनता है ना मनोज ने, समझना किसी ने नहीं है। मेन बीमारी है स्ट्रेस जीवान की, वो भारी बीमारी थी और आए शुगर के लिए। वो बीमारी ठीक हो रही है तो सब ठीक होना ही है। अब धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है, दूर होने से नाम कभी डॉक्टर का आता है तो कभी साधु महाराज का आता है। और कहीं पढ़ लेते हैं साधु महाराज, विश्वास अपने साधु महाराज धर्म की बात करें तब तक चलता है, लेकिन ये कर्म की बात करें ना, ये सब कर्म ही तो है। हाँ और क्या, कर्म ही है, एक्शन है ना। व्हेन यू आर पुटिंग समथिंग इट्स एक्शन। एक्शन इज व्हाट, कर्म। मे बी राइट मे बी रॉन्ग, बट व्हाई शुड यू बिलीव सच पीपल, दे आर मेंट फॉर स्व कल्याण नॉट जन कल्याण। इतना हुआ कि साधु महाराज को बिलीव करता हो हेल्थ के लिए, तो इतने सारे जैन साधु हैं, आज तक दुनिया क्यों नहीं ठीक हो जाती। अपना तो अक्ल होना चाहिए, अपना अक्ल गिरवी रखने गया क्या, अपना अक्ल गिरवी क्यों रखा। ये सब तुमने लाइफस्टाइल ठीक किया है तो धीरे धीरे, पहले क्या था, तुम कभी आइसक्रीम खा लेते, कभी कुछ हो जाता, अब क्या हो गया, तुम स्ट्रिक्ट हो गए कि ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना। जब धीरे धीरे रुका, बॉडी अपना लाइन में आएगा ना रे भाई। एक एक कट होता गया ना, कभी आइसक्रीम कटवा, कभी वो कटवा, कभी एक एक मिस्टेक। जैसे मिस्टेक कटती है वैसे बॉडी इंप्रूव होती है। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है, बीबी नॉन जरूरत रहा भी तो कभी जिंदगी में ठीक होगा क्या, क्यों, कभी न कभी तो उसकी भावना से मिस्टेक हो गई। और भावना इतनी पावरफुल है, भावना तो अब सोच भी नहीं सकते रहे। 5:30 बजे क्या मनोज तो मेरा ऑफिस में था, नहीं लाइट नहीं गई थी ना, तब चली गई थी लाइट, ये 5:15 5:30 लाइट गई। मैंने भावना, मैं मनोज को बोला क्या रहे, अभी तक आंटी का फ़ोन नहीं आया कि खाए क्या पूछेंगे, अभी तक मैंने खाना तो खाया नहीं था, 5 बजे तक सवेरे का ब्रेकफास्ट नहीं किया। बोला आंटी का फ़ोन नहीं आया क्या रहे, अभी तक आना चाहिए ना कि खाना खाए नहीं करके। ख़त्म हुआ और बराबर घंटी बजी, मनोज बोला रहे यार अभी तो चल, भावना भी इतनी फास्ट गई, चल अरे यार मैंने ख़त्म भी नहीं किया, फ़ोन आ गया, खाना खाया क्या। सी भावना अभी यार, सी हाउ इट ट्रेवल्स,
हाउ इट ट्रेवल्स। उसके बाद में लाइट चलेंगे, ये रास्ते में मिला मेरे को। ये बोला कि भावना तो इतनी है कि मैं आज सोचा कि 10 मिनट अकेला मिलूंगा। आज 10 मिनट के बदले ये 1.5 घंटा मेरे साथ में जबरदस्ती अकेला रहना पड़ा, क्योंकि लाइट नहीं। अब आ गई देखा, अब सब करंट आ गया। अब इससे भी ज़्यादा क्या होना बोल। हाँ, ये बोला मैं 10 मिनट चाहता था कि मिले, 10 मिनट ये रहना चाहता था। आज इसका इतना एडवांटेज है कि कभी विपिन के साथ 1 घंटा पर्सनल पूरा बात किया बेचारे ने। उसका कुछ तो दिल हल्का हुआ ना, तो शुगर लेवल तो कम हो गया। कल मेजर करेंगे शुगर लेवल और 220 आएगा, बोला आंवला ने ठीक कर दिया, सऊदी महाराज ने ठीक कर दिया। से वही होने वाला है। लेकिन अब अगर ज़्यादा भी आया तो मेरे को गाली नहीं मानना। क्यों? 10 दिन पहले इसने एंटीबायोटिक्स लिया है, तो वो कहाँ जाएगा? एंटीबायोटिक निकालने शुगर लेवल वापस बढ़ेगा ही ना। तो ये समझने के लिए है जीरोथेरेपी, नॉट फॉर थोड़ा गलती हो गया। मैंने बोला 8-5 को करंट आ जाएगा, 8-10 को अपना। कहीं भी लाइट नहीं थी अपने यहाँ, मतलब 8-10 को आएगा, लेकिन मिस हो गया थोड़ा। मे बी सम भावना समवेयर करप्शन, क्योंकि सबकी भावना मेरी भी इतनी नहीं रहेगी ना, लेकिन आएगा करंट। तो ये भावना जो है वो कब आती है? व्हेन यू आर ऑनेस्टली थिंकिंग फॉर सम अदर बेनिफिट, नॉट योर ओन बेनिफिट। कि भावना को इम्पोर्टेंस देने के लिए अगर तुमको है, विपिन के लिए नहीं, इसकी वो लगा कि भावना कैसी है, क्या समझो, इसको लगाऊंगा कि भावना सुनते सुनते लेक्चर तो क्या हुआ करके लगाऊंगा, तो एग्जैक्टली अच्छा उसका मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। लाइट नहीं थी, अंबिका में बैठा था, तो आज यहाँ कप नहीं थे, तो मेरे को फ़ोन आया कप लाना। अब मैं तो कभी ज़िंदगी में कप उठाकर लाया नहीं, फिर भी उठाकर अंबिका तक लाया। कैसे भी ऑफिस में पड़ा था, ऑफिस अंबिका में लाया। मैं बोला यार तू मीटिंग में जाएगा क्या, ले जा। सी कोई कनेक्शन नहीं था, मैं मीटिंग में ले जा। फिर वो देखा मैं भी साथ में चलता हूँ, बेचारा शर्मा शर्मी आया या अच्छे के लिए आया होगा या जो भी होगा, इसको लगाऊंगा कि कुछ इंटरेक्शन हो जाए, इसकी भावना में भी मोर एंड। और भी इसकी भावना इतनी अच्छी थी कि मैं बोला दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह उसका भी दरवाजा बंद, वापिस बैक टू पेविलियन। ऑनेस्टली अगर तुम सोचो, पैसे के लिए नहीं, तुम्हारा फायदे के लिए नहीं, उसने अपने फायदे के लिए नहीं सोचा। ही वांटेड टू टेस्ट हाउ द भावना इज। अपने को कोई करंट के लिए नहीं सोचा, मेरे को कोई खाने वाने के लिए नहीं सोचा। आंटी का फोन जो भी होगा, फॉर नो बेनिफिट समबडी टेलीफोन, जस्ट लाइक दैट इट ट्रेवल्स, इट डज वर्क। अगर मैं मेरे बिजनेस के लिए सोचूं, भावना कभी नहीं आएगा, रॉन्ग होगा, कल मेरा बिजनेस इंप्रूव हो जाए, नहीं होना, वो अलग चीज़ है। उसको बोलते हैं टेलीपैथी। सोचा काम हो गया, इम्प्रूव भी हो गया बिजनेस, बट दैट इज़ नॉट कमिंग अंडर भावना, दैट इज़ योर टेलीपैथी। उसके लिए ठीक हो सकता है, तुम्हारा विल पावर इतना स्ट्रांग है तो काम हुआ, बट दैट इज़ नथिंग टू डू विद भावना। तुम्हारा विल पावर स्ट्रांग है, तुम्हारा बिजनेस भी हो सकता है, नहीं भी, उसका भावना से कोई कनेक्शन नहीं। भावना बहुत बड़ी चीज़ के लिए, छोटे मोटे के लिए नहीं है कि टोटल किसी को ठीक करना है, टोटल कोई साइंस फैलाना है, कोई नया आइटम पब्लिक की बेनिफिट के लिए है, न्यू आइटम फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, तभी ही काम आता है। डिस्ट्रैक्शन के लिए न्यू आइटम अगर बनाया तो भावना काम नहीं आता, तुम्हारी बुद्धि काम आएगी। तुम्हारा जो फूड है ना, अगर तुमने इन्वेंशन किया है फॉर डिस्ट्रैक्शन, तो तुम्हारे जो खाना में खाया है ना, वो खाने की भावना विल प्रोड्यूस डिस्ट्रैक्शन आइटम, न्यू आइटम फॉर डिस्ट्रैक्शन। तो वो डेड बॉडी की जो भावना है या रॉन्ग आइटम की भावना है, दैट वर्क्स देयर। अपने में वो है ही नहीं, इट विल वर्क ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमैनिटी। बाकी अपना भावना बिजनेस के लिए, इसके लिए कोई ठीक हो जाए, बीबी बच्चा ठीक नहीं होता ना, खाली भावना से अपने घर में बीमार पड़ गया, अपने सोचते ठीक थोड़ी होता, अपना तो रॉन्ग नहीं है ना, अपना रॉन्ग नहीं है फिर भी ठीक नहीं होता ना। अपने जो जब कर्म है, जब कर्मा के अनुसार, अभी मेरे को मालूम है स्मोक से खराब हो रहा है, ये टाइम सिटिंग देयर, सब बोलते हैं वो एसी लगाओ, वो लगाओ, वो लगाओ। मैंने बोला भाई मेरी भावना अगर राइट है, हाँ वो अपना आप जाएंगे, आया तो मेरे खराब हो रहा है, होने दे खराब। अपने पावरफुल अगर कर्म है तो वह जाना चाहिए, कर्म में गलती है तो वह है नहीं गया, क्या करेंगे।
नथिंग, वी कांट डू एनीथिंग, सो वी जस्ट सफ़र, बस। कोई भी कोशिश नहीं किया क्या करना है, नथिंग। इफ इट इज़ फॉर योर ओन बेनिफिट, यू नेवर यूज योर पावर। ओन बेनिफिट के लिए कभी पावर नहीं लगाना। फिर वो भोपा जी और सब होते हैं ना, रहे वो अपने बेनिफिट के लिए के जा हो गया काम, वो सब उनका लेवल है, अपना नहीं है। ओके बच्चा, ये बोल दिया ना साधु महाराज ने, ये लगा दे जीबान पतली हो जाएंगी। जीबान का टंग इज ए स्कैनर, टंग इज नॉट ए डिसीज। जब भी टंग पैदा हुआ ना, हर चीज़ ले सकता है टंग। एसिड भी लेता है, शराब भी लेता है, स्मोक भी लेता है, नॉन वेज भी लेता है, करेला भी लेता है, हर चीज़ टंग ले सकता है। कैसे बनाएगा भगवान ने? तुम शराब पी दो तो भी चलता है टंग को, नॉन वेज भी चलता है टंग को, डेड बॉडी खाते हैं, स्नेक खाते हैं, चाइनीज, तो भी चलता है टंग को। मतलब क्या हुआ? टंग इज नथिंग। अब सब चल रहा है टंग को, तो टंग क्या है यार? कोई इनको तो नहीं चलना चाहिए ना। नींबू भी चलता है, एसिड भी चलता है, अल्कोहल भी चलता है, दूध भी चलता है, हर चीज टंग एक्सेप्ट कर लेता है। कितना बड़ा पॉइंट है, नोबडी इमेजिन। एंड साधु महाराज धीरे से बोल दिया कि ये खा लो। अरे टंग का कनेक्शन क्या रहा भाई? ब्रेन का कनेक्शन है। जैसी ब्रेन स्मेल है और सिगरेट स्मेल है, शराब स्मेल है, तंबाकू स्मेल है, और उसी से बाप ने भी पिया, उससे बेटे को अक्ल आई, बेटे ने नहीं पिया तो बाप ने बेटे को बीमारी दी, उस बेटे ने और दूसरे बेटे को देगा या उसके बाद में जाएगा। कितना टंग इज है ओनली स्कैनर है, स्कैनिंग करता बॉडी को। अभी उनके पास मशीन डेवलप नहीं हुआ टंग का, नहीं तो बॉडी का स्कैन करने का जरूरत ही नहीं। अभी धीरे धीरे रिसर्च कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी एंड डूइंग रिसर्च ऑन टंग ओनली इन कलकत्ता। उसका जो कर रहा है रिसर्च वाला, वो भी चेयरमैन अपने पास में आया, तो मैंने एक टंग बता दिया उसको। एक आया था फोटो, ये टंग ले जा और तू मेरे को बता देना उसमें क्या बीमारी। अभी तक उसका आ रहा है, उसको हो गया 4 साल, अभी तक आ रहा है। हम रिसर्च कर, तुम रिसर्च करते रहो। तुम खाली ये बोल सकते हो कि ये टंग में ये लीवर खराब है, ये खराब, वो खराब। टंग इज द स्कैनर ऑफ योर बॉडी। पतला मोटा उसका खोज नहीं है। मोटा है तो कारण क्या है? जितना भी तुम कॉफ़ी पियोगे, एसिड पियोगे, तंबाकू से दातुन करोगे, तो टंग मोटा होना है। तेरे मम्मी समझे ना क्या? तंबाकू से दातुन, में खाता नहीं हो, दातुन करते हैं। ये सब रॉन्ग से टंग मोटा होना है। और टंग कैंसर लाने का एक वन ऑफ दी स्टार्ट पॉइंट है, क्योंकि टंग सब ले सकती है, लेकिन इस टाइप की जीबान पर डायरेक्ट जो है ना, टुबाको कितना हार्मफुल है मालूम है? ये पनीर रोज़ होता है ना, पनीर रोज़ गुलाब का एकदम क्वालिटी गुलाब जिसे गुलकंद बनता है, मालूम है? कभी भी जिस गुलाब पर मक्खियाँ बैठती है वो गुलाब राइट ओरिजिनल, समझा ना? उससे बनता है गुलकंद। और सबसे हाईएस्ट कीड़े ना उस फूल में आते हैं। कभी भी देखा फूल में होल रहेंगे, कोई भी अच्छे फूल में देखना होल रहेंगे, तो वो सब उसको खा जाते हैं। उसका कितना इलाज, कितना अच्छा मालूम तेरे को? ये टुबाको का कोई भी है ना, टुबाको ये वो लेकर एक उंगली में डाल दो, किसमें? झाड़ में, मिट्टी में, और वो उड़ गया। कितना डेंजर है? उस पत्ते में आने वाला भी गायब हो जाता है। जस्ट तंबाकू का ऐसे करके इसमें डाल दो गमले में, एंड वो कीड़ा ही बाजू में नहीं आता। उसकी सुगंध से ही अपने उसको खा रहे हैं तो जीबान खराब होना ही है। खा रहे हैं, जीबान खराब होना है। स्मोक कर रहे हैं, सामने वाला खराब होना है। क्यों होना है सामने वाला खराब? 25 बार बोला कि जब धुआं जाता है नाक से, जो उसकी सुगंध होती है
वो जाते हैं दिमाग में, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, धुएं में पार्टिकल्स होते हैं, कभी भी धुआं देखना या डस्ट आ जाएगी, तो वो पार्टिकल जाते हैं बॉडी में, लंग्स में, और लंग्स की बीमारी होती है। और बॉडी में जाने से कभी भी खाली देख रहा है ऊपर कहीं स्मोक कर रहा है ना, पेशाब में जलन, पेशाब येलो हो गया मेरा, बोल अपने अभी विपिन क्या करे, अपना कहीं भी गड़बड़ नहीं है, बोल हाँ कहीं भी गड़बड़ नहीं, फिर भी अपना कर्मा ऐसा है कि बीमार पड़ना है। बाद में बोलेंगे 0 वाला मर गया यार, हाँ बिना बिना मर गया किसी के कारण, तो भी क्या करेंगे यार, उसका इलाज क्या है अभी? स्मोकिंग पब्लिक में अलाउड नहीं है, तो आजकल ऑफिस में ज़्यादा पीते होंगे, ऑफिस से सीधा अपने यहाँ आता होगा कि उधर टनल है ना ऊपर से, अभी क्या है ठंड है तो जल्दी से है ना वो नीचे आता है स्मोक, ठंड नहीं रहा तो ऊपर जाएगा स्मोक, क्योंकि कोल्ड है ना, तो झट से बैक्टीरिया वो पार्टिकल्स है ना नीचे आए, ठंड से पार्टिकल मॉइस्चर मिला नीचे आए। तो पॉइंट है कि साइंस के बिना कुछ बात करना वेस्ट। साधु महाराज को साइंस मालूम होती, साइंटिस्ट बनते ना रहे, क्यों दुनिया छोड़ कर जाते रहे भाई? 70% ऑफ साधुज आर फैमिली प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम। 10% साधुज आर रियली गुड, बट उसका ज्ञान का, मेडिकल साइंस का, अपने साइंस का कोई उनके पास में नहीं है। उनके पास में तुम जैन की बात करो, कुछ है नहीं, अपने को नहीं मालूम, ये सब्जेक्ट आउट ऑफ दी रेंज है उनका, उनके रेंज में नहीं है तो कहाँ जाएंगे? और कम से कम 4 साल लेक्चर सुनने के बाद अगर वो बोले कि साधु राइट हैं, उससे फ़र्क पड़ा है, तो जीरोथेरेपी बंद करना ही चाहिए ना। क्यों? अपना इतना करंट, इतना आदमी इतना सब वेस्ट किया, अपने कितना वेस्ट किया ना समझाने के लिए, नहीं समझ सकते। क्यों? जब आदमी दुखी होता है ना तो हर आदमी बोलता है, उसको विश्वास करता है। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है? तूने मेरे को बोल दिया मैं बीमारी है यार, 102 बुखार है, मेरा अच्छा हो गया था, मैं सुन लूँगा। इसके पास में आया, बोला कर्मा ही है यार, लेकिन ऐसा करना एक दिया लगा देना, हाँ तो भी फिर तूने और पीरियड 4 साल हुए हैं, मैंने जो गलती कर दिया छोड़ दिया, लास्ट आदमी का नाम आना है क्योंकि उसका कर्म था कि नाम आना मुफ्त में। ऐसे ही होता है। ठीक कब होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, वो कोई नहीं सोचता ना। तुमने जिस दिन से सुपारी छोड़ा, और सुपारी का डायग्नोस तो कहीं भी नहीं हुआ आज तक, जो अपने यहाँ हुआ, अपने यहाँ जो हुआ ना वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ। वर्ल्ड में बोलता हूँ, रमेश कुमार की बहन पूनम है, राजेश राइट, उसकी बहन को लड़का नहीं हो रहा था, बराबर है? कितने साल हो गए रे? 4 years। लड़का नहीं हो रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है और मर रहा है। बच्चा पैदा हो रहा है और मर रहा है, वो कितनी बड़ी चीज़ है बोल? किसी में वर्ल्ड में साइंस नहीं है, बच्चा पैदा हो रहा है, मर रहा है। अभी तो मर रहा है इसलिए ताली बजा रहे हैं, अच्छा बात है, चलो कोई नहीं। फिर क्या हुआ? उसने बोला एक बार दिखा दे, या अटेंड किया सेशन, मेरे ख्याल से नहीं, सेशन अटेंड भी नहीं किए होंगे शायद, उस समय बंद हो गया था जीरोथेरेपी बंद हो गया 2009 के बाद में, देखते नहीं अपने। 24 दिसंबर 2009 टोटल लगाऊंगा तो 10 ही आएगा, क्योंकि अपना वो 10-6 ये 2 का ही होता है, तो बराबर वो तारीख बराबर फिट हुई है कि अपने दिन से नहीं देखना लोगों को। ऐसे आया होगा राजेश, थोड़ा जान पहचान ऐसे बता दिया होगा। टोटल स्कैन किया, टंग देखा, बोला बच्चा होता है। डॉक्टर क्या बोला? बोला गर्भधानी वीक है, ये डॉक्टर का लैंग्वेज। तो बच्चे का वजन पैदा होने के पहले होता है, पैदा होने के बाद में मर जाता है, बाद में पैदा होता है मर जाता है। अब इसका इलाज कोई कर सकता है क्या दुनिया में? कोई नहीं कर सकता। ये आज मैं सीक्रेट बता रहा हूँ, कभी नहीं बताया, पहली बार सीक्रेट है, साइड में डालना पड़ेगा, नहीं तो कोई डॉक्टर उसका कॉपी मार लेगा। और अपने लोग बहुत हैं, डॉक्टर को सब सिखा देंगे, डॉक्टर उसका करोड़ों रुपया ले लेगा, और उसके पास में पैसा भी बहुत है। अब देने वाला नहीं है, पहले बोलता तो दे देता वो। बोला तेरे में बीमारी नहीं है। अब लड़की बच्चा पैदा होते ही करता है, तो कोई भी सोचेगा कि तेरे में बीमारी है, कि बच्चा पैदा हो रहा है तो हस्बैंड में नहीं है, सिर्फ पैदा हो रहा है तो हस्बैंड में बीमारी नहीं है।
पैदा होने के बाद में मर रहा था, तेरे में गड़बड़ है। मैंने सब देखा कि तेरे में कुछ गड़बड़ नहीं है। हस्बैंड को लेकर आओ। पुणे से हस्बैंड आया, देखा सब कुछ। तू जब बॉडी ठीक करेगा तभी बच्चा पैदा कर सकता है। और वो मेरे को पूछना वापिस, तूने एक ही काम करना है। पूछा क्या क्या खाते हो, फर्स्ट पॉइंट में क्या पूछा उसको मालूम है? फर्स्ट पॉइंट पूछा सुपारी खाते हो क्या। फर्स्ट पॉइंट, तुम सुपारी छोड़कर आओ, 4-6 महीने बाद में ओके है। और उसके बाद में बच्चा पैदा हुआ, आज 4-5 साल का हो गया। बोल, हाँ, कोई भी ठीक कर सकता है, ये साइंस किसी कोई नहीं कर सकता है। क्यों? उसके हस्बैंड में भी सब टेस्टिंग है, उसमें भी गड़बड़ नहीं है, इसमें भी गड़बड़ नहीं है, दोनों में गड़बड़ नहीं है। पर गड़बड़ कहाँ है? सुपारी का। और सुपारी देखते ही मालूम पड़ना वो तो आकाश से ही आता होगा ना। आकाश से फर्स्ट सेंटेंस राइट कैसे होना? सुपारी, फर्स्ट सेंटेंस। हाउ कैन यू डू दैट? फर्स्ट सेंटेंस कैसे आना? ये सब कितना बड़ा साइंस है कि मैंने सुपारी को बच्चे से कनेक्ट किया। दैट इज नॉट इजी। सी, दिस इज द साइंस विच, उसका भी बॉडी टेस्ट किया, उसका सीमेंट टेस्ट वेस्ट काउंट बाउंड सब इसका दोनों का बराबर है, दोनों का कहीं गड़बड़ नहीं है। और मैंने कुछ देखना नहीं है कितना पॉइंट। लेकिन लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में समझते नहीं है। उसी बीच में अगर साधु बोलता है यार कुछ भी नहीं है बच्चा, हाँ 6 महीने बाद में हो जाता, बाई चांस बोल देता है ऐसे ही, और हो जाता नाम साधु का, होते ही। मैंने बोला 4-6 महीना रुकना भैया, उसके बाद में तो कोई साधु को तो बोल देते पहले अपने। अभी भी कोई जाएगा ना डॉक्टर पास, डॉक्टर साहब मैं कल से तो सुपारी नहीं खा रहा हूँ, और डॉक्टर तो सुन लेगा ये दवाई का बच्चा हो जाएगा बच्चा, और सुपारी हर केस में नहीं है। उस दिन डायग्नोज हुआ जो एकदम परफेक्ट डायग्नोज हुआ जो, इसका मतलब नहीं कि सुपारी खाने वालों बच्चे होते नहीं होते, नहीं तो कल बोलेगा मैं भी सुपारी खाता हूँ और बच्चे नहीं हुए और हो गए तो मेरे को रॉन्ग प्रूव कर देगा कोई कि भाई सुपारी खाता हूँ तो वो बात नहीं है। जजमेंट डायग्नाइज उससे भी गड़बड़ हुआ वो उस पर्टिकुलर केस में ना। इट इज़ नॉट ऑलवेज राइट, इट कैन नॉट बी राइट, समझे ना। तो यू टू थोड़ा बहुत आया कहाँ से, ये फर्स्ट देखते से कहाँ से आता है? जब उस बीबी की भावना थी कैसे भी मैं ठीक हूँ, हस्बैंड का तो कोई भावना नहीं था, वो तो समझा अपना आलू बालू रहेंगे। लेकिन राजेश की भावना की यार कभी इसमें ठीक हो जाए, राजेश को लेना देना नहीं। बीबी की भावना की कभी इसको 50-50, हस्बैंड तो जाना नहीं है कुछ, लेकिन थोड़ा किया। डायग्नोज क्यों होता है करेक्ट उस तारीख में कि उसका जीरो थेरेपी कुछ बताना था। अब अपने को जीरो थेरेपी नहीं बताना है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जने आज नो मेडिसिन भी एक साइड खुल गया। क्या? अपने बोलने के बाद नो वायलेंस एक साइड खुल गया, नो वायलेंस नो मेडिसिन सब अपने बाद, ज़ीरो मेडिसिन ज़ीरो वायलेंस, ये सब अपना देखकर कितनी सारी साइड खुल गया। बट हर बीमारी का इलाज अपने ने जो किया उस ज़माने में, आज की तारीख में और अभी भी कोई आदमी कर नहीं सकेगा। क्यों? कि ये नॉन कमर्शियल आदमी ही कर सकता है, और कमर्शियल आदमी तो कर ही नहीं सकेगा। एक इलाज करेगा दूसरा नहीं करेगा। अब तो वही गया ना प्रूफ। कभी भी स्पेशलिस्ट के पास में जाओ, 90% पीपल सफ़र। अभी 10 दिन पहले आर्टिकल कि 90% पीपल ठीक नहीं होता है स्पेशलिस्ट के पास जाने से। अपने बोल रहे एक ऑर्डिनरी डॉक्टर के पास जाओ, ऑर्डिनरी डॉक्टर के पास जाओ और ऐसे ही चुप कर टेस्ट कराओ, ये कराओ, पूछते रहो। नॉलेज दिया जीरो थेरेपी ने, 10 क्वेश्चन ये वो पूछो। डॉक्टर बोलेगा यार तू 2 दिन रहना ठीक हो जाएगा, दवाई मत लेना और खाना अपना खाना। डॉक्टर का नाम होने तो अपना कोई टेंशन नहीं। या डॉक्टर छोटा विटामिन टैबलेट देगा, वो हो गया ठीक। तो एक ही सोचना है कि जानवर कोई दवाई क्यों नहीं लेता, और जानवर भी ठीक होता है ना। अपने से ज़्यादा अक्ल जानवर हो गया एक। और कोई भी अपनों को दवाई देते हैं ना, तुम वो दवाई मिलाकर
किसी कबूतर को दो, हाँ, वो खाता कि नहीं खाता? कोई मंकी को दो, वो खाता कि नहीं खाता? समझ लेना कि तुमको राइट ही रॉन्ग। सिंपल टेस्ट है। मंकी को दो, कबूतर को दो, दवाई किसी में मिलाकर, वो खाता है और बाद में नहीं मरा तो देख लेना। बाई चांस खा लिया तो खाएगा ही नहीं, लेकिन तुम्हारे घर का ही कबूतर है तो वो भी गंदा हो जाएगा, तो खा लेगा तो मर जाएगा। बाप रे, कोई भी दवाई पर ग्रीन लेबल क्यों नहीं लगाते? जब बोलते हैं वेजिटेरियन है, खाने का आइटम वेज लगाओ, खाने का आइटम में वेज लगाओ बोलते हैं ना, फिर दवाई के ऊपर ग्रीन लेबल क्यों नहीं लगाते? ग्रीन लेबल में अंडा अलाउड है, ग्रीन लेबल में अंडा अलाउड है एज पर द लॉ, इसलिए तुम सब मावड़ी ग्रीन लेबल समझकर मत खा लेना। अंडा हो सकता है, कोई रूल नहीं है, अंडा भी हो सकता है। ग्रीन मीन्स वेजिटेरियन, वेजिटेरियन मीन्स अंडा अलाउड एज पर इंग्लिश डिक्शनरी, वैगन मीन्स नॉट अलाउड, इसलिए वर्ड वैगन पैदा हुआ। वो जैन लोगों को तो पहले से ही मालूम था वैगन, क्यों कि वेगई में दूध और घी है ही नहीं, अंडा तो है ही नहीं, अंडा नहीं है, दूध नहीं है, बटर नहीं है, वैगन, तो वो लोगों का वही प्रिंसिपल है। प्रॉब्ली यहाँ से अमेरिका भावना चली हो गई, अपने वेगई बोले, उन्होंने वैगन बना दिया हो। नहीं तो कैसे है? वर्ड कहाँ से है भाई? ये वर्ड उनको कहाँ से अक्ल रहा है? उनको अक्ल कहाँ से? पहले तो ओरिजिनल वर्ड था वेगेटस, वेजिटेरियन के पहले वर्ड, वेजिटेरियन तो 1848 में कुछ पैदा हुआ बस, उसके पहले वर्ड ही नहीं था, नॉट वेरी लॉन्ग। प्रॉब्ली दिस वर्ड हैज़ कम फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, अपने इंडिया में आई ना, ये ब्रिटिश, क्योंकि वही पीरियड है बराबर, उस टाइम में वो लोग यहाँ आए थे शायद 1862 1860 के, तो उनके कॉइन दिखते हैं, तो उस समय आए होंगे तो उन्होंने वर्ड लिया होगा। इतना बोलने के बाद अपने दूसरों को विश्वास करते हैं ना, इसलिए अपने क्या किया, पहले ही छोड़ दिया कि अब ठीक हो, अच्छा है, लेकिन अपना नाम खराब नहीं होना। इसके अभी थोड़े थोड़े कॉपी कर रहे हैं, कोई बोलता है मेडिसिन मत लो, कोई बोलता है आंवला खाओ, कोई कुछ बोलता है, लेकिन बेसिकली तुम सब जीरोथेरेपी फॉलो करो इसलिए ठीक हो रहा है, वो तुम नहीं समझे, वो मेरे को दुख है। फॉलो तुम जीरोथेरेपी कर रहे हो, वही खाना खा रहे हो, ठीक वो कर रहा है, स्ट्रेस से दूर रह रहे हो, अब तुमको मालूम पड़ गया और उसके बाद मैं ठीक हो रहा हूँ, तो उसके बेचारे कर्म है के, लेकिन अपने को वो समझना है कि उसके कर्म है तो पड़ा नहीं, वो तो समझो ना, उसका नॉलेज राइट है मत समझो। सी पॉइंट वो है। और लास्ट टाइम इन्होंने बोला कि आपको कैसे मालूम, एक मैं क्लियर करता हूँ, ही वांटेड टू शेयर, इसलिए शेयरिंग थोड़ा कम करना कि मैं कब, मैंने बोला 72 में जाऊँगा, मैंने बोला ये किस लिए बोला, सो दैट आई एम रेडी टू डाई टुडे, लेकिन मैंने वो भी बोला कि कभी भी फ्यूज़ उठ सकता है विपिन जन का, ये वर्ड उन्होंने भूल गया, तो मैंने वो ये बोला कभी भी उठ सकता है विपिन जन का फ्यूज़, कोई गलती नहीं है, तो वो ऑलरेडी बोला मैंने, तो उसमें शेयरिंग की बात नहीं थी। बट अगेन आई वांट टू टेल यू कि आज के ऑर्गन के हिसाब से जो ऑर्गन की लाइफ है, अपने को लगता है कि 2 साल और चलेगा, वो है मरना या जीना, वो बात नहीं है। व्हेन वी से वी मे बी अलाइव मोर देन दैट, बट आज के ऑर्गन, आज की एनर्जी के लेवल से 1-2 साल और चलेगा, वो मेरा आइडिया था, तो इन्होंने वो ले लिया लिटरल मीनिंग। इसके लिए क्या होता है, कभी आधा सुनते ना, आधा कनेक्शन कट हो जाता है तो भी गड़बड़ हो जाता है। डाउट। जय प्रकृति। मैं 8th स्टैंडर्ड से ये चश्मा पहनता हूँ और दूर का नहीं दिखाई दे रहा, उसके लिए मैं पहनता था। लास्ट 2 साल से मैं जब भी सिर्फ ड्राइविंग के लिए या जब दूर का देखना है ज़रूरी है तभी पहनता हूँ। तो लास्ट वीक नीलेश भैया को नंबर चेक करवाना था, फ्रेम लेना था, तो बोला तू फ्री है तो चल अपन जाके आते हैं नंबर फ्रेम लेने। हम लोग फ्रेम लेने गए, फिर वो फ्रेम वाले ने पूछा आपका नंबर क्या है करके भैया को, तो भैया ने बोला मुझे मालूम नहीं, चेक करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो अपन चेक करवाने चलते हैं करके हम लोग चेक करवाने गए। तो मुझे भी ख्याल आया कि 2 साल हो गया मैंने भी नहीं चेक करा, करवा लेता हूँ करके। तो वहाँ पर मैं पहले बैठा और वो जो चेक करने वाला था ऐसे बैठ के उस तरफ देख रहा था, भैया उस तरफ थे। वो चेक करने के बाद बार बार ऐसे देख रहा है, बार बार ऐसे देख रहा है। बाद में भैया ने बोला सर अगर नंबर कम ही आए को यानी कि तेरे हो
वो बोलता है हाँ अदा नानु योसिक्र नंबर एप्पडी कम्मी आइடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு तो भैया को मालूम पड़ गया उसके एक्सप्रेशन से ये कुछ देख रहा है बार बार देख रहा है उसको मालूम नहीं पड़ रहा है तो पहले ही भैया ने बोल दिया और नंबर कम्मी आயிருக்கும் वो फिर एग्री भी किया हाँ இது नंबर कम्मी ஆயிடுச்சு அது எப்படி ஆயிடுச்சு எனக்கு தெரியல 0.25 नंबर कम हो गया मैं मतलब रेगुलर वेयर नहीं कर रहा हूँ इसके कारण बस यही शेयर करना था थैंक यू नहीं उसके बाद में ये आया मेरे पास मैं बोला एक्चुअली 0.25 कम बड़े मुश्किल से लिखा है 0.5 कम हुआ रहेगा टेस्ट उसको डर लगा कि कम कैसे लिखेगा इसलिए उसका एडवाइस है कभी भी जाते हो अपना नंबर पहले मत बोलो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है उसका नंबर कम ज़्यादा नहीं है यहाँ पर नंबर मालूम नहीं है तू चेक कर ले वो निकालेगा उसके बाद में अपना क्रॉस चेक करना पहले नंबर नहीं बोलना नहीं तो वो उसी से लेवल से बोलेगा वो लेकर गया वही गलती है जाना मेरा टूट गया भाई मालूम नहीं भैया तो वो ये मैंने बोला ये आगे जाने के लिए मॉरल कि आगे जाते हो तो मेरा नंबर तो बिल्कुल ही घट गया ना मैं तो रखता ही नहीं हूँ बहुत दूर पीछे बैठना कोई हंसता है रोता है सोता है ना उसके लिए पहनना पड़ता है लास्ट वाले के लिए उसके लिए कभी कोई सोता है तो अभी बस यहाँ गया कि जेब में चल जाएगा वापस ख़त्म चश्मा तो भूल ही गया जैसे बहुत बार घर में रह जाता है चश्मा आंटी फोन आता है अब पढ़ाई तो पढ़ाई जरूरत थोड़ी अपना कौन सा है और बहुत बार तो क्या होता है मेरा भी पास में का चश्मा था बाईफोकल था अब वो उल्टा क्या हो गया मालूम है खाने के लिए पढ़ने के लिए चश्मा हटाना पड़ता है वो बाईफोकल तो पूरे उड़ गया खाली दूर का ही रहा बाजू वाला तो अभी सो बोलते एट दिस एज यू कैन रीड कितना छोटा भी मेडिसिन का किसी का वो रहता है ना वो भी पढ़ सकते हैं अपने पहले हटाने से बॉडी अपना जब तुम लगाते हो चश्मा बॉडी ठीक होने वाली नहीं है एकदम अर्जेंट है तो लगाओ बाकी इसको हटाकर जेब में रख दो तो नंबर घटना ही है अगर लाइफ स्टाइल बराबर है तो उसके लिए ड्रॉप व्रॉप डालकर मत बोल देना उससे ठीक हो गया होता ही है सिखाते हैं यहाँ नाम किसका होता है क्या करेंगे कुछ नहीं कर सकते ये इसका कर्मा इतना ही है जीरोथेरेपी का कि जितना फैलना था फैला अब लोग फैला रहे हैं अपने समझ रहे 10 नाम थ्योरी वो ही फैल रही है वर्ल्ड ओवर अपना ही साइंस विदाउट नेम जो भी साइंस देखो विदाउट नेम अपना फैल रहा है कहीं भी तुम डिस्कवरी चैनल वही बोलता है आपने जो बोले हर आदमी वही बोलता है एक एक इंस्टॉलमेंट में अलग अलग पॉइंट बोलते हैं सब किसी को अभी भी नहीं मालूम कल परसों आया था वो भैया मुकुंद भैया इज़ एजुकेटेड मैन इज़ हाईली एजुकेटेड बोलते अब जब भी अपने पढ़ते हैं आपका ही याद आता है कि एंटीबायोटिक्स से ये हो जाता है शैम्पू से ये हो जाता है साबुन से ये हो जाता है इससे कैंसर हो जाता है एक एक पॉइंट अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह में आता है अलग अलग पेपर में पॉइंट वही आता है हर चीज़ शैम्पू रॉन्ग है दही रॉन्ग है स्प्राउटेड रॉन्ग है हर चीज़ वही की जाती है पहले क्यों नहीं आया रिसर्च अभी हो रही है ना पहले क्यों नहीं आया डाउट्स हाँ काल तो नहीं आया तो मीटिंग पूरा नहीं हो सकता कभी भी देखना ये नहीं आया तो समझना एब्सेंट है जय प्रकृति बोले आज तो तू भी आ जाए यार आज बहुत स्मार्ट लग रहा अच्छा कुछ तो बोल रहा है पहली बार तो आया क्या बनना चाहिए जनरली मैंने नोटिस किया है कि सब लोगों को आदत है कि ज़्यादा बात करते हैं कई बार आदमी अकेले में होता है तो भी बात करते हैं या एक बात को बोलना है तो 4 बार 5 बार बात करते हैं ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है लेकिन ये टेंडेंसी आई कहाँ से और अगर कम बोलना है तो उसके लिए फिर क्या स्टेप्स लिया जाए बिल्कुल ये पसंद अपनी अपनी ख्याल अपना अपना इनका ख्याल है कि सब बात करने वाले मिले होंगे हैं हमको तो ऐसा आदमी मिले हैं ऐसे आदमी मिले तुमको विश्वास नहीं होगा भंडारी आपका एक्सपीरियंस बोलते हैं इसमें आ जाए मैं आंसर देने बोले वो आंसर बोलेगा आपका आ जाना भैया कैमरा में तो आ जा बोले जा तेरे को आज पकड़ूंगा मैं कुछ तो ही बोल जाए कुछ भी बोल जरूरत है बकवास है बोल कर जा क्योंकि आज बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ जय प्रगति मैं जीरोथेरेपी में मतलब सिंस 2004 मैं इतना रेगुलर नहीं था आता रहता था और पीछे बैठता और मीटिंग अटेंड करता और वहीं से निकल जाता और 2008-9 सेमिनार भी सब अटेंड किए मैं बस वहाँ अटेंडेंस देने जाता खड़ा रहता या फिर जो भी काम रहता तो ऐसे पूछ लेता या ऐसे मतलब दूर ही रहता मैं
लेकिन श्रीलंका मेरा अपॉर्चुनिटी था कि मैं अंकल के साथ श्रीलंका गया था 2 साल पहले, और मैं गया तब तक तो मतलब अंकल मेरे को मतलब ऐसे भी पूछते थे कि बस में सुरेश भंडारी चढ़ा है क्या, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही है। बाकी सब हमारे साथ में ग्रुप थे तो उनकी वॉइस अच्छी थी, और आते समय सिर्फ मेरी ही आवाज़ थी, बाकी सबकी आवाज़ नहीं थी। नहीं, इससे भी एक ज़्यादा क्या हुआ मालूम है, ये तो कुछ भी नहीं है। एक दोस्त अपना जरूरत रह भी है, रमेश पटाभिराम, हाँ, वो बोला मेरी बीबी बोलती थी कि आप बात कभी करते थे क्या। सी ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। क्या होता है, आपको सुनने की हैबिट होगी तो बहुत बात करना मिला होगा। हमारे को ऐसा हैबिट है, अपना लेवल वाले आदमी को ढूंढो, और बीबी अगर बात करती है तो बहुत अच्छा है कि घर में बात नहीं करो तो मेरे समान यहाँ स्पीकर बन जाओ। क्या घर में अलाउड नहीं है तो मेरे को यहाँ तो अलाउड है। बात अपने किस लेवल को ढूंढना। अगर बीबी ने 2 पॉइंट बोला है, उसको बोलो कि मैंने तीसरा पॉइंट नहीं बोला है, समझे ना। आपको सुनने की आदत है इसलिए बोलते रहते हैं लोग, और दूर हो जाओ। अपना जो पॉइंट है जरूरत रबी में कि लर्न नॉलेज, कोई भी आदमी अपना नॉलेज शेयर करना ही चाहेगा। ओनली थिंग इज यू मेक हिम नो दैट यू नो दिस सब्जेक्ट, ही विल स्टार्ट टॉकिंग इफ़ यू वांट टू, और यू मेक हिम नो कि यू डोंट नो दिस सब्जेक्ट, यू स्टार्ट बैटिंग। वेरी वेरी सिंपल। सामने वालों को जजमेंट कर लो। मेरे पास एक आया, एक आदमी बोलने लगा शराब में कि ये वो कुछ भी बोलने लगा, सब सुन लिया मैंने। उसके बाद में उसको प्रूव किया कि जो तूने जो भी बोला है रॉन्ग है। अपना पहले सुनकर अपना नॉलेज होना, अपना बैटिंग करने के लिए। अभी मिल गया एक जना तो सब नॉलेज है, मैंने चुप के बोला उसको शराबी का नॉलेज है क्या, हाँ, मैंने जो बोला उसके बाद में उसने कम ज़्यादा किया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। आप एग्जाम्पल मेरे को दो कि कौन से किस पॉइंट में लोग बात करते हैं ज़्यादा। जनरली लो लेवल वाले ज़्यादा बात करेंगे, और जिसको सुनना है समझना है वो कम बात करेगा। भंडारी पहले, अभी उल्टा हो गया, तो हायर लेवल हो गया ना, तो लेवल उसका डाउन हो गया अभी बात करता करके। लेकिन अब जरूरत है में आने के बाद में तो बात करना ही पड़ता है सब्जेक्ट का, बकवास करते नहीं हैं। अब कोई भी घर में तुम आइटम लेकर जाओ तो फर्स्ट तो बीबी को मत बोलो कि आइटम का दाम, बात कम हो गया। अगर बीबी पूछे कितने दाम में लाए हो तो शट योर माउथ बोलो, इज़ नॉट योर बिजनेस। घट गया, अच्छी है खराब है, येस नो, नहीं पसंद है रिटर्न नहीं होने वाली, अगेन नो, खत्म हो गया ना। कितना इजी है, काम कम करना बहुत इजी है। लेकिन अपने को उसमें थोड़ा तो अक्ल लगाना पड़ेगा कि आई डोंट वांट टू रिप्लाई। और ऐसे अब कोई भाई तो कोई पैदा किसके लिए नहीं बोलते। जनरली यू ऑलवेज पहले उसको शुरू कर देना, सामने वाले को कितना मालूम है समझ लेना, नहीं मालूम है अपना बैटिंग करना, चुप हो जाए। उसको चुप करने का ये है। यहाँ बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा है, ओ सो नाइस, आई गॉट सम वर्क, और झूठ बोलना नहीं है तो सचमुच में कुछ काम लेना ही है। हाँ, ऐसे नहीं कि वो मैडम बोली हम चले जाएंगे तो आप बैठ जाओगे, मैंने बोला जाऊंगा तो जाऊंगा ही, वापस नहीं बैठने वाला। तो यहाँ गलती नहीं होती, कहीं मुंह से निकल गया ना तो कीप करना ही पड़ेगा। ये कभी भी सीखो कि जीरो थेरेपी मीन्स मैनर्स, कंसर्न फॉर अदर्स। अपना बाजू वाले को डिस्टर्ब नहीं होना, अपने जैसा है तो वैसे वैसे कुछ। अपना जीरो थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट नहीं है, सामने वाले का खाना नहीं है अपने को, सामने वाले का फ़ायदा लेना नहीं है, सामने वाले का नॉलेज नहीं लेना है, हाँ? किसी को हेल्प करना है, नॉलेज देना फ्री ऑफ कॉस्ट, नाम के लिए नहीं। मेरा नाम हो जाए उसके लिए कभी नहीं देना एडवाइस। और जिन्होंने तुमने सीखा है उसको थैंक्स दे करके ही देना। और सबसे बड़ा वर्स्ट पॉइंट है, साधु महाराज कहीं भी बोलते ना, कभी नहीं बोलते कि मैंने यहाँ पढ़ा या लिखा। वो अमाउंट्स टू ज्ञान की चोरी। कभी ज्ञान की चोरी करना आइटम उठाने से भी ज़्यादा डेंजर है। इसके लिए लाम है, कॉपीराइट है। बेचना रॉन्ग नहीं है, उठाकर बेचा तो भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन बुक का नॉलेज लिया तो कहीं भी लिखा तो कॉपीराइट में आता है।
इसलिए अपने कभी बोलते हैं भैया हमको नहीं मालूम, हमारे जरूरत रबी में या हमारे दोस्तों में ये सीखा, ऐसे वर्ड बोल करके बोलो। यू गिव ड्यू क्रेडिट टू व्हाट, डोंट गिव क्रेडिट टू विपिन चैन। हमारे जरूरत रबी में ऐसा सीखा है, भाई रॉन्ग होगा राइट होगा नहीं मालूम, तो गिव क्रेडिट टू दैट सब्जेक्ट, देन यू टेल। तुम्हारे नाम के लिए क्रेडिट लोगे तो वो राइट नहीं होने वाला, सामने वाला सुनने वाला भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी भावना अपने आत्मा के लिए, तुम्हारे पर्सनल आत्मा के लिए पर्सनल, तो वो डजंट वर्क ऑलवेज, समझे ना। आ जा रहा गुलेचे, आ जाए यार, कुछ तो बोल। नहीं ठीक है जानते, उसने बोला कि नहीं बोल रहा हूँ, आपको आना है क्या? लग रहा बॉडी से, तो बॉडी से तो लग रहा है आना, क्योंकि जब भी आदमी चेयर के आगे झुकता ना रहे, या तो सामने वालों को दबाने के सोचता है या डाउट है क्या। विनोद तेरा दोस्त है क्या रे? नहीं, क्या नाम है? मनोज भाई, योर फ्रेंड ना? हाँ, क्योंकि दादावाड़ी में तुम दोनों बाजू में बैठे थे मेरे ख्याल से, करेक्ट है कि नहीं? जय प्रकृति, आप सबका अभिवादन। और मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अंकल ने कहा है, नहीं आ रही है, मैं ये, आप ऐसी जोर से बोलेंगे तो उसमें जाएगा आवाज़। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अंकल ने कहा था स्वास्थ्य से और किसी कारण से जो सिगरेट पीने वाले वगैरह है, तो मेरा एक अनुभव है, मतलब बहुत जनों को देख लिया, ब्रेस्ट कैंसर जो हो रहा है, और पर्टिकुलरली ये आप जितने भी कांटेक्ट में आएंगे सबके लिए देख लेना, ब्रेस्ट कैंसर पर्टिकुलरली उनका जो हस्बैंड रहेगा लेडीज़ के, वो मोस्टली स्मोकर रहेगा। और मेरे पास मतलब उनका बायोडाटा है, कम से कम जो भी केस नज़रों में आता रहता है, जीरो थेरेपी से पहले भी और उसके बाद में, तो पर्टिकुलरली मैं उनको नोट कर रहा हूँ। इवन मैं अपनी फैमिली में भी किसी को तो मतलब एडवाइस दे देता हूँ कि भैया क्यों अपनी औरत को मार रहे हो। सोचने वाले का अपना अपना है, लेकिन मुझे पक्का दिख रहा है ये एज़ पर अंकल ने बोला है कि ये जो आप सांस लेते हैं वो एक कंटिन्यू, हस्बैंड और वाइफ 8 घंटे तक तो कम से कम साथ में रहते हैं, और सोने के समय में पर्टिकुलरली आप जो भी ब्रीद आउट कर रहे हैं वो बहुत सबसे ज़्यादा विषाक्त होती है, उसमें सबसे ज़्यादा पॉइजनस होती है उनके लिए, और पर्टिकुलरली वाइफ उनकी सफ़र होती है सर इससे, मेरा अनुभव है सर। अभी बीबी को ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है ना? ठीक है, क्या होता है, ये ब्रेस्ट कैंसर का ओनली रीज़न नहीं है, समझ लो। 99% ब्रेस्ट कैंसर आता है ना, स्मोक से वन ऑफ द रीज़न, नॉट ऑलवेज। ब्रेस्ट कैंसर सबको मेडिकल क्या बोलता है, 40-45 में टेस्ट करो बोलता है, पहले कभी नहीं बोलता है। स्मोक करता भी रहेगा लेकिन पहले कभी नहीं बोलता है, देखा क्या तुमने? 40-45 में क्या होता है, तुम्हारा पीरियड रुकने वाला होता है, समझे ना। जब पीरियड रुकता है ना, तो वो साइकोलॉजिकली तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, आप डरा देते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इज मेनोपॉज के पहले, जैसे ही तुमने पढ़ा एडवर्टाइजमेंट, खाली एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। साइकोलॉजिकली वहाँ सर्कुलेशन कम। जितने भी मेरे पास पेशेंट आए ना, तुमने 10 दिन पहले पढ़ा क्या, देखा क्या, वो क्या, नाम क्यों 40-45 बाद में क्यों आता? हस्बैंड तो शुरू से कर रहा है, तो ये सब क्या है, नाम कुछ हो जाता है। अरे जैसे एंगल से देखते हो ना, और ऐसा नहीं है कि कोई केस में लेडीज भी स्मोक करता है, तो स्मोक इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ लंग्स। ये स्मोक गोज इनटू द लंग्स, इनटू द, और जैसे भैया ने बताया, ब्रेस्ट कैंसर के पहले मेमोरी ये वो सब लॉस होना, गड़बड़ यहाँ से होता है। जब पीरियड्स रुकने वाले होते हैं ना, डर होता है, तो सबका वहाँ पर कुछ नहीं है, कैंसर होता ही नहीं है, सच्ची बोला तो। क्यों कि अभी पुणे से अपने पास आया ब्रेस्ट कैंसर, पक्का देख रहा है वो, नॉन स्मोकर है, राइट, और फैमिली फुल मेडिकल वाली है, और उसको यहाँ जाना नहीं है। अशोक श्रेया ने ऐसे ही भेज दिया, मैं बोला पुणे में मैं जानते नहीं हूँ, खाली फ़ोन में बात किया। एक ऑस्ट्रेलिया में एक ब्रेस्ट कैंसर, 2 अपने कुछ नहीं बोले, ये फॉलो करो, डॉक्टर पास जाते रहो। डॉक्टर उनका फैमिली डॉक्टर था, बोला तुम कुछ दवाई ले रहे हो, बोला नहीं, वो बराबर देख रहा है। एक दिन डॉक्टर बोला तुम एकदम ठीक हो गए हो, आने की जरूरत नहीं। पुणे में
तो क्या होता है, एक तो ये है, दूसरा ब्लड सर्कुलेशन, और दूसरा अपने पास बेसिक, दोनों को आपने देखा ही नहीं आज तक भी। एक का तो लेटर आया, एक लेटर इसलिए नहीं दे रहा है कि घर में जाएगा तो बोलेंगे कि तुमने बोला ना डॉक्टर से ठीक हुआ इसलिए नहीं दे। अशोक श्रेय को खाली मालूम। तो ऐसे ही होता है। एंड विल सी, टाइम हो गया नेक्स्ट मंडे।